जय हिंद साथियों। भारत 140 करोड़ जनसंख्या के साथ सबसे नंबर 1 स्थान पे है। भारत की जनसंख्या साथियों, अगर वही बात की जाए तो आने वाले समय में भारत की जनसंख्या क्या फिर से 100 करोड़ पे आकर के रुक जाएगी? ऐसा हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएन की रिपोर्ट है ना, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो भारत में प्रजनन दर में कमी आ रही है, यानी रिप्रोडक्शन में कमी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ना, हम सब कुछ समझेंगे। तो एक बार फिर से लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे भारत की प्रजनन दर किस तरीके से, रिप्रोडक्शन रेट किस तरीके से कम हो रहा है ना। आप समझिए कि आज के समय में जहाँ पे कई देशों की जनसंख्या बहुत अधिक है, बहुत से ऐसे देश हैं है ना जो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं जनसंख्या, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही। जैसे जापान हो गया है ना, रूस हो गया, कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो कि जनसंख्या जहाँ पे हो ही नहीं रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या है, हम समझते हैं आखिर क्या कहते हैं यूएन की रिपोर्ट, आने वाले समय में क्या हो जाएगा भारत बूढ़ों का देश? क्योंकि जब प्रजनन दर कम होगी है ना, रिप्रोडक्शन होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि लोग अधिक से अधिक, अभी भारत में क्या है, अगर वर्तमान में बात की जाए तो भारत युवाओं का देश है ना, सबसे अधिक भारत में क्या है, युवा है। लेकिन जब प्रजनन दर कम हो जाएगी तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हम समझते हैं साथियों। तो अगर बात की जाए एक रिपोर्ट की माने तो भारतीय महिलाओं में प्रजनन दर घट रही है ना। इसका खुलासा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की रिपोर्ट में हुआ। मौजूदा समय में भारत में प्रति महिला प्रजनन दर 2 से नीचे आ चुकी है। 1950 में यह आंकड़ा प्रति महिला 6.2 बच्चे के बराबर था। साथियों, 1950 की बात करें या आप लोग पहले ही जानते होंगे, पहले के समय में क्या था, किसी के 5 लड़के, 6 लड़के, 7 भाई, ऐसा माना जाता था कि जिनके 7 लड़के होंगे वो बहुत बलवान माने जाते थे, उनसे लोग डरते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, किसी के 1 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, और बहुत से लोग तो जूझ रहे हैं, उनको बच्चे ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कि रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो जो पहले 2 था यानी कि 6.2 था, अभी वो क्या है, 2 से भी नीचे आ गया है ना। तो ये समस्या आने वाले समय में देखने को मिल सकती है साथियों। आगे अगर हम रिपोर्ट की माने तो 2050 तक प्रजनन दर 1.3 तक आ सकती है, यानी 2050 तक अगर बात करें तो 1.3, जो अभी 2 से नीचे आ गया है ना, 1.3 तक आ सकती है। वर्तमान में दुनिया की सबसे अधिक आबादी भारत में है, दूसरे नंबर पर पड़ोसी देश चीन है। अगर दुनिया की आबादी की बात करें तो यह आंकड़ा 800 करोड़ के पार पहुंच गया है साथियों। तो ये हम अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में 2050 तक अगर बात की जाए तो 2050 तक 1.3 आ सकती है। प्रजनन दर की बात अगर हम करें तो एक औसत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो औसत कितना हो सकता है, 1.3 हो सकता है। आगे अगर इसमें हम समझे साथियों तो अभी अगर वर्तमान देखिए, अभी अगर बात की जाए तो देखिए रूस ने भी बहुत प्रयास कर रहा है ना, वहां पे तो मंत्रालय भी बनाया जा रहा है, जापान भी जूझ रहा है। तो आगे अगर बात की जाए, जापान समेत दुनिया के कई देश गिरते प्रजनन दर से जूझ रहे हैं। अनुमान के मुताबिक 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर घटकर 1.8 हो जाएगी। वहीं 2100 में अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा 1.6 तक पहुंच सकता है ना। तो लोग, जाहिर सी बात है, धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखिए इसके पीछे कई कारण है। अगर हम कारण की बात करें तो देखिए कई कारण है। एक तो पहले क्या था कि शादी समय पे हो जाती थी, अभी लोग रोजगार के चक्कर में है ना, नौकरी जब तक मिलती नहीं तब तक शादी करते नहीं है ना, 32 साल 35 साल है ना, और ये सोचते हैं कि अगर हम शादी कर लेंगे तो लाइफ स्टाइल हमारी खराब हो जाएगी है ना, हम उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। बहुत से लोग तो इतना व्यस्त होने के कारण है ना अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते हैं। तो ये जो है समस्या आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ रही है साथियों। आगे अगर इसमें हम कुछ प्रमुख बात करें तो बढ़ जाएगी बुजुर्गों की आबादी है ना। अगर ऐसा होता है तो भारत में मौजूदा समय में दुनिया की सबसे युवा आबादी है, मगर प्रजनन दर में गिरावट का असर यह होगा कि बुजुर्गों की आबादी बढ़ सकती है, इसका श्रम बाजार पर असर पड़ेगा। 1991 में देश में बुजुर्गों में 60 साल से अधिक की आबादी 6.1 करोड़ है ना थी, लेकिन 2024 में लगभग 15 करोड़ हो गई है ना। 6 करोड़ से कितनी हो गई है, 15 करोड़ हो गई है। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी का असर स्वास्थ्य समेत कई सेक्टरों पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत अभी युवाओं का देश है, लेकिन जब धीरे धीरे है ना सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे, अधिकतर लोग, तो उसका असर जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे दिखाई देगा।
आगे इसमें समझे हम, तो भारत में गिरती प्रजनन दर के कई आर्थिक सामाजिक कारण हैं, है ना। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का रुझान कम बच्चे करने पर है, वहीं देरी से शादी, कैरियर, शिक्षा, है ना, परिवार जो मैंने बताया, परिवार नियोजन की वजह से भी प्रजनन दर में गिरावट आई है। हालांकि मौजूद समय में भारत की आबादी धीमी गति से बढ़ रही है। हाँ, अभी देखिए बीच में जिस तरीके से बढ़ी थी, है ना, उस तरीके से अगर अब बात की जाए, पिछले कुछ सालों से आबादी बढ़ी थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो वो जो बढ़ रही है आबादी बहुत कम गति है ना, बहुत धीमी दर से बढ़ रही है। जीवन स्तर गुणवत्ता पूर्ण होगा, संसाधनों का प्रबंधन ठीक से हो सकेगा, मगर गिरते प्रजनन दर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आर्थिक विकास को बनाए रखना कठिन होगा। जाहिर सी बात है भाई, है ना, इससे क्या होगा कि आर्थिक विकास को बनाए रखना जाहिर सी बात है एक समस्या होगा। अब एक हम आपको आंकड़ा दिखा दे रहे हैं। 33 साल में देश में दोगुनी से अधिक हुई बुजुर्ग की आबादी, है ना। 33 साल में अगर बात की जाए तो 2 गुना से भी अधिक हो चुकी है किसकी आबादी, बुजुर्ग की। तो 2050 तक 2100 तक यह आंकड़ा क्या हो जाएगा, 0 से 14 साल तक के बच्चों की जनसंख्या में भी आई गिरावट। यानी कि जो भाई जब प्रजनन दर में कमी आ रही है तो यहाँ पे गिरावट होगी, लेकिन बूढ़ों की संख्या में क्या होगी, बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी आएगी। तो ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि 33 साल में देश में दोगुनी से अधिक क्या हो गई है, बुजुर्ग की आबादी हुई है। वहीं पे 0 से 14 साल तक के बच्चों में क्या है, जनसंख्या में कमी आई है साथियों। तो क्या लगता है, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा जरूर। और अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा जरूर। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।